Hi, welcome back to this new lecture. In this lecture, we understand the biopsychosocial model. ये एक ऐसा मॉडल है जिसने हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। वो इस तरह से कि इस मॉडल के अंदर, इस मॉडल में एक ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया जो डिफ़ाइन करती हैं कि हेल्थ क्या है और इलनेस क्या है। हेल्थ और इलनेस बिहेवियर को देखते हुए ये मॉडल ड्रा किया गया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि बायोसाइकोसोशल मॉडल दरअसल है क्या, इसके अंदर कौन से एस्पेक्ट हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं और हेल्थ और इलनेस को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया इस मॉडल को। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस सीरीज़ को लाजमी देखिएगा। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप बआसानी वहाँ से जो सीरीज़ है इन लेक्चर्स की, जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको आसानी से देखें, उनको समझें, फिर इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करें और इस लेक्चर को आप पूरा सुनें। और अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलें, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। द बायोसाइकोसोशल मॉडल इट व्यूज़, इसको अगर हम इसकी डिफ़ाइन करें तो डिफ़ाइन को समझते हैं। सबसे पहले इट व्यूज़ हेल्थ एंड इलनेस बिहेवियर एज अ प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, आपको मैं ये बताता चलूँ, इसके नाम से ही ज़ाहिर है इसके अंदर 3 एस्पेक्ट्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब बिहेवियरल फैक्टर, और नंबर 3 सोशल फैक्टर। हमारी सेहत, हमारी हेल्थ और इलनेस दोनों चीज़ें, हम अगर सेहतमंद हैं या हम बीमार हैं, हमारे ये दोनों चीज़ें इन 3 एस्पेक्ट्स के गिर्द घूमती हैं। अगर इन 3 फैक्टर्स के अंदर कहीं पे इशू आता है तो वो ज़ाहिर करेगा कि हम इलनेस की तरफ हैं। अगर इन तीनों फैक्टर्स के किसी भी चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है तो वो हमें हेल्थ की तरफ लेके जाएगी। चलिए अब स्टडी करते हैं कि इट व्यूज़ हेल्थ एंड इलनेस बिहेवियर एज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जीन्स, जैसा कि बायोलॉजिकल फैक्टर में जीन्स आते हैं। बिहेवियरल फैक्टर सच एज लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, हेल्थ बिलीफ्स, ये हमारे बिहेवियरल फैक्टर्स हैं। और सोशल कंडीशन सच एज कल्चर, इन्फ्लुएंस, फैमिली रिलेशनशिप एंड सोशल सपोर्ट्स वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे अंदर, इसके ये सोशल कंडीशंस के अंदर या सोशल फैक्टर के अंदर आती हैं। इन तीनों चीज़ों से मिलके हम ये प्रोडक्ट जो बनता है वो हेल्थ और इलनेस होती है। The biopsychosocial model is an interdisciplinary model that looks at the interconnection between biology, psychology and socio-environmental factor। इन तीनों चीज़ों का इंटरकनेक्शन है, इनको आपस में जोड़ता है, इनको देखता है कि ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती हैं और किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हेल्थ और इलनेस का फैक्टर को जनरेट करती हैं। द मॉडल स्पेसिफिकली एग्जामाइन हाउ दीज एस्पेक्ट प्ले अ रोल इन द टॉपिक रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ एंड डिजीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बायोसाइकोसोशल मॉडल असल में है क्या। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, इसको अलहदा से देख लें कि बायोलॉजिकल क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है और सोशियोलॉजिकल क्या है। साइकोलॉजिकल क्या है यानी कि सोशियोलॉजिकल क्या है, यानी सोशल फैक्टर से निकला है सोशियोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल आप इसको बिहेवियर भी कह सकते हैं, बिहेवियरल फैक्टर भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कह सकते हैं, यानी कि ये आपकी साइकी से रिलेटेड है। और ये सोशल लॉजिकल जो फैक्टर है ये आपके सोशल फैक्टर से निकला है, जो कि आप इसको सोशल के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। बायोलॉजिकल अंडरस्टैंड है, आपको पता होगा कि हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो सिंपल हैं। उसमें हमारी एज आ जाती है, उसमें हमारा जेंडर आ जाता है, उसमें हमारे जेनेटिक्स आ जाते हैं, ठीक है ये। और उसके बाद एक चीज़ आती है साइकोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शंस, वो रिस्पॉन्स जो हम फ़ाइट एंड फ्लाइट के मूड के अंदर, जब हम कोई अलार्म बजता है या कोई ख़तरनाक सिचुएशन में होते हैं, उस दौरान जो फैक्टर्स आते हैं जो हमें फेस कर रहे होते हैं, और उसके दौरान जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल रिएक्शन आते हैं। टिश्यू हेल्थ जो है ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास मेंटल हेल्थ आती है, इमोशनल हेल्थ, यानी उसके अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ आती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी,
ये सारी इमोशनल डिजीज़ हैं जो कि होती हैं, और यही हमारी इमोशनल हेल्थ है। अगर हमें ये नहीं है डिजीज़ तो हम इमोशनल हेल्थ को आती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और बिलीव्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी परसेप्शंस, हमारी बिलीफ, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अब हम ये नहीं देखेंगे, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो हमारे यहाँ अक्सर यही हो रहा है कि वो सिर्फ उसके एक फैक्टर पे फोकस करते हैं, वो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है कि उसको डिज़ीज़ है क्या। उसके अलावा बाकी तमाम फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है कि आप उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को नहीं देख रहे कि उसको मसला है क्या। अब एक स्टूडेंट है, उसको बायोलॉजिकल कोई डिज़ीज़ है, उसकी सिम्टम्स आ रही हैं, तो अब उसके पीछे उसके कई साइकोलॉजिकल रीज़न्स हो सकती हैं, उसके पीछे उसकी सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं बहुत से, कि वो उसका कहीं पे ब्रेकअप हुआ है, या वो उसका कहीं पे उसका रिलेशनशिप टूटा है कहीं से, या उसके फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया है, या कुछ भी, तो वो सोशल फैक्टर के अंदर आता है। या फिर उसकी इनकम का मसला है उसको, या फिर वो जॉब्स की तलाश में था, उसको नहीं मिली, या कोई इंटरव्यू में उसके साथ बुरा हुआ, तो ये फैक्टर्स भी उसकी हेल्थ पर डिपेंडेंट होते हैं। हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और सिंपली जस्ट उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे मद्देनज़र रखते हुए उसकी डिज़ीज़ का इलाज करने की कोशिश करते हैं, जो कि आर्जी है, जो कि आपको वक्ती तौर पर रिलीफ दे रहा होता है, बल्कि आप उस डिज़ीज़ में होते हैं। वो एक बड़ी डिज़ीज़ बनती है जिसको बाद में कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और फिर बहुत सारी डिज़ीज़ सामने आती हैं। तो काइंडली इस चीज़ को आप ज़हन में रखना है, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये है क्या चीज़। जी, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया। द मॉडल वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय जॉर्ज ली एंजल इन 1977 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, एंड हैज़ बिकम अल्टरनेटिव टू बायोमेडिकल डोमेन्स ऑफ मैनी हेल्थ केयर सिस्टम। ये अल्टरनेटिव था, यानी कि एक थोड़ी सी अलहदा चीज़ थी, क्योंकि हमने बायोमेडिकल डोमेन्स देखी, उसमें हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आई थी कि हमने डिजीज़ को उस लिहाज से उसकी सिम्टम्स को देखना और उसको ट्रीटमेंट लेना। लेकिन ये एक थोड़ी सी अलहदा चीज़ थी जिसके अंदर 3 फैक्टर्स ऐड थे, जो कि आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर था, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड था। एक हट के एक नई चीज़ थी जो जॉर्ज ली एंजल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसने ये कहा था कि जॉर्ज एंजल सजेस्ट दिस मॉडल टू अंडरस्टैंड अ पर्सन मेडिकल कंडीशन इज़ नॉट सिंपली द मेडिकल फैक्टर टू कंसीडर। यानी कि उसका कहने का मतलब ये था कि आप किसी भी चीज़ को सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर से कंसीडर नहीं कर सकते, कि आप कहें कि हमने इसका बायोलॉजिकल फैक्टर देख लिया, इसके जीन्स देख लिए, फैमिली हिस्ट्री देख ली, ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करके किसी को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते प्रॉपर, आपको उसके बाकी फैक्टर्स को भी देखना होगा। तो ये उसने कहा था। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये 3 फैक्टर बार बार आ रहे हैं, आपने इन्हीं को अंडरस्टैंड करना है। पूरा मॉडल इन्हीं के गिर्द घूमता है। किसके फैक्टर हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर, सम बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर इफेक्ट स्पेसिफिक पॉपुलेशन मोर देन अदर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उस कहता है कि बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूड एज, सेक्स, इनहेरिटेड कंडीशंस एंड जेनेटिक मेकअप्स वगैरह। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, थॉट्स हो गए, आपके इमोशंस होगी, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो गया, करंट कॉपिंग मेथड्स हो गए, ये सारे आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। आगे सोशल फैक्टर्स आते हैं। सोशल फैक्टर्स के अंदर आपका इन्वायरमेंट, कल्चर फैक्टर सच एज वर्क, इशू, फैमिली, सर्कमस्टेंसेस, बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आता है अजम्पशंस। बायो साइकोसोशल मॉडल की अजम्पशंस क्या हैं? इंडिविजुअल, अब अजम्पशंस में आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, हम इसको देखते हैं कि अजम्पशंस ऑफ बायो साइकोसोशल मॉडल में कि सबसे पहले ये है कि इंडिविजुअल शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, अपनी सेहत का खुद ज़िम्मेदार है, कि हर फ़र्द को अपनी सेहत की खुद ज़िम्मेदारी लेनी है, उसको अच्छे से एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, एक अच्छे बिहेवियर्स रखने हैं अपने साथ, बैड बिहेवियर्स को रिजेक्ट करना है। तो ये सारा एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी अजम्पशन ये है इस मॉडल की कि आपको होल पर्सन शुड बी टारगेटेड, कि आपके पूरे पर्सन को टारगेट करना है, बिहेवियर चेंज को भी, बिलीफ चेंजिंग को भी,
कॉपिंग स्ट्रेटजीज को भी, कंप्लेंट्स को भी और मेडिकल रिकमेंडेशंस को, इन सारी चीज़ों को एज अ होल पर्सन आपको टारगेट किया जाएगा। ये नहीं है कि आप एक एरिया पे काम नहीं होगा, सारे एरियाज़ पे काम होगा। नंबर 3 पे आता है कि द फोकस इज़ द होल पर्सन। वही बात है सेम जो कि सेकंड पॉइंट में थी, थोड़ी सी चेंज आपने देखते, नॉट जस्टली फिज़िकल इलनेस, कि आपने किसी होल पर्सन की फ़िज़िकल इलनेस पे ही नहीं अटके रहना। आपने ये नहीं कहना कि इसकी फ़िज़िकल इलनेस का इलाज होता रहे, बाकी चीज़ें आप इग्नोर करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट, मेडिसिन और चेंजिंग देयर बिहेवियर। दैट्स फोर्थ पे आता है हेल्थ एंड इलनेस एग्जिस्ट टू द कॉन्टिन्यूम, इंडिविजुअल प्रोग्रेस अलॉन्ग दिस कॉन्टिन्यूम फॉर हेल्थ टू इलनेस एंड बैक अगेन। कि हेल्थ और इलनेस एग्जिस्ट इन कॉन्टिन्यूम, ओके अंडरस्टैंड, कि इंडिविजुअल प्रोग्रेस अलॉन्ग दिस कॉन्टिन्यूम फ्रॉम हेल्थ टू इलनेस बैक अगेन। नंबर 5 द फोकस इज़ ऑन इंट्रैक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। आपने याद रखना है कि फोकस जो है होना चाहिए माइंड और बॉडी के दरमियान एक रिलेशनशिप रखना है आपने, इसको आपने टूटने नहीं देना, इसको आपने कंटिन्यू रखना है। नंबर 6 में आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर आर नॉट ओनली कॉन्सिक्वेंस बट दे आर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू ऑल स्टेजेस अलॉन्ग द कंटिन्यूम फ्रॉम हेल्थ टू इलनेस। ओके, ये वो फैक्टर्स हैं जो बट दे आर कंटिन्यू फैक्टर जो तमाम स्टेजेस में आपके इलनेस में, हेल्थ और इलनेस के में अंदर आपने इनको मद्देनज़र रखना है। दैट्स आगे एवोल्यूशन है, बायोसाइकोसोशल मॉडल की एवोल्यूशन को देखते हैं कि इसमें आपकी क्या एवोल्यूशन आई, क्या बेहतरीज आई। इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फिकेशन इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, आपकी पेशेंट को जब मुतमईन होता है, बेटर एडहेरेंस टू प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, मॉडर्न मेंटेन बिहेवियर चेंज होता है, उसकी फ़िज़िकल साइकोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है। नंबर 2 डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन टेक्निक्स टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क बिहेवियर। अब वो बिहेवियर जो आपके हेल्थ का रिस्क बन रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे बिहेवियर है जैसे कि टाइम मैनेजमेंट एक बैड बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, वो आपको सीधा डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में धकेल देगा। तो ये जो रिस्क फैक्टर के बैड रिस्क बिहेवियर हैं, उनको हमने टेक्निक्स के ज़रिए से डेवलप करना है ताकि हमें इन चीज़ों से बच सकें। आगे रिड्यूस आपने करनी है मल्टीपल विजिट्स एंड एडमिशन इनटू हॉस्पिटल। आपने सिर्फ विज़िट नहीं करना हॉस्पिटल, आप बार बार वहाँ जाएँ आएँ, ऐसा नहीं, आप वहाँ पे एडमिट हो जाएँ, वहाँ की रूल्स को फॉलो करके, नॉर्म्स को फॉलो करके वहाँ की एक मुकम्मल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। Individual with health challenge are acknowledged to be active participant in the recovery process and good health rather than merely passive victims. Okay, नंबर 6 पे आता है 5 कि biopsychosocial model can be used as a predictor of pain and other psychological problems resulting into development appropriate prevention and intervention strategies। तो आपने ये करना है कि बायोसाइकोसोशल मॉडल जो है ये यूज़ होता है पेन को प्रिडिक्ट करने के लिए और अदर प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट करते हैं, फिर उसके नतीजे में उनकी प्रिवेंशन के लिए इक़दाम करते हैं और स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। ठीक है, पहले आपने एक डिज़ीज़ को डिस्कवर कर लिया, फिर उसकी रोकथाम के लिए आप इक़दाम करेंगे, फिर उसके लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे। दैट्स आगे आता है कि डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफ लाइफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फॉर कॉर्निक पेशेंट्स एंड डिसेबल इंडिविजुअल ऑलरेडी पेशेंट्स। तो ये सारी डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम लाइफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कॉर्निक पेशेंट, फिज़िकल डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स एंड ऑलरेडी पेशेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। एवोल्यूशन में आगे भी 3 स्टेप आते हैं, डेवलपमेंटल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफ लाइफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फॉर कॉर्निक पेशेंट, फिज़िकल डिसेबल्ड इंडिविजुअल एंड एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें हमने देखना है। अच्छा, 8 पे आता है डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोसोशल सपोर्ट फॉर द टर्मिनली पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। ओके, ईजी है ये। और 9 पे आता है द यूज़ ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल एज द क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइड इन साइकोथेरेपी अलाउ द साइकोथेरेपिस्ट टू अवेयर ऑल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पेशेंट स्टेट ऑफ हेल्थ। इन एडिशन इट अलाइंग फाउंडेशन ऑफ पेन, न्यूरो साइंसेस, एजुकेशन वगैरह। ये हो गया हमारा। अब लास्ट में है लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल क्या है। टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है,
एक अच्छा आगे, इट रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन बाय गैदरिंग ड्यूरिंग असेसमेंट अबाउट द इंडिविजुअल सोशो इकोनॉमिक स्टेट। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दरकार होती है, कल्चर के रिलेटेड, रिलीजन के रिलेटेड, स्टेटस के रिलेटेड, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के रिलेटेड, माइट बी इफेक्ट इंडिविजुअल कंडीशन, जो कि उस इंडिविजुअल की कंडीशन पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसीलिए ये मॉडल जो है टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है, इसलिए तो डॉक्टर इस तरफ जाते ही नहीं। आप एक MBBS के पास जाएंगे, वो आपको सीधा आपको सिम्टम्स पूछेगा, सिंपल बायोमेडिकल कंडीशंस के ऊपर सिम्टम्स देख के आपको ट्रीटमेंट कर देगा। नो इशू कि आपको कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इंक्लूड है उस डिज़ीज़ के अंदर या सोशल फैक्टर इंक्लूड है, क्योंकि ये मॉडल टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि आपको मुख्तलिफ एरियाज़ के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। देयर इज़ अ लैक ऑफ थेरोटिकल बेसिस ऑफ मॉडल एंड साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट द मॉडल। देयर इज़ अ लैक ऑफ थेरोटिकल बेसिस, समझ रहे हैं आप, बायोसाइकोसोशल मॉडल एंड साइंटिफिक एविडेंस जो है इस मॉडल को सपोर्ट जो है उसकी कमी है अभी, यानी कि साइंटिफिकली प्रॉपर नहीं। नंबर 5 आता था कम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर फ्रॉम स्टेट ऑफ हेल्थ और अदर अकरेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, ये कम्प्लेक्स रिलेशन है बिटवीन काजेज़ के दरमियान एंड इफ़ेक्ट्स के दरमियान। अब देखें, हम एक चीज़ लेंगे, उसको मुख्तलिफ़ तरह से आपको देखना पड़ेगा, मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा, तो उस लिहाज से थोड़ा सा लिमिटेशन में आता है ये मॉडल, कि आपने एक चीज़ ली, उसको सोशली भी देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल भी देख रहे हैं, बायोलॉजिकल भी देख रहे हैं, इन तीनों चीज़ों को देखना, इन तमाम फैक्टर के इन्फ्लुएंसेस को देखना, फिर हिस्ट्री में जाना, दैट्स इज़ लिमिटेशन। तो इस वजह से लिमिटेशन। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपको नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा और आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा कि ये मॉडल जो आ रहे हैं, ये मॉडर्न साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर एक न्यू टेक्निक्स हैं, न्यू मॉडल्स हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये किस तरह से हम हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। बहुत सारे मॉडल हैं, वर्क होता है उनके ऊपर, फिर एक साइंटिफिक रिसर्चेस के बाद ये मॉडल पेश किए जाते हैं, और ये मॉडल जो है वाकई ही एक काम का मॉडल है कि जिसको हम अंडरस्टैंड कर दें तो हम अपनी इनफरादी तौर पर भी इससे बहुत सा फ़ायदा ले सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं और बहुत से इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।